पातंजल योग दर्शन में एक सूत्र आता है, वीतराग विषयम वा चित्तम, अर्थात जिनका चित्त विषय वासनाओं का त्याग कर वीतराग हो गया है, उनके चित्त का अवलंबन लेने से भी वृत्ति निरोध हो जाता है। मनुष्य की जो वृत्तियां होती हैं उनका निरोध हो जाता है। संतों एवं गुरुओं की चित्त शक्ति शुद्ध स्वरूप होती है, अंतर्मुखी होती है, तथा सामान्य जीवों की चित्त शक्ति आवरण युक्त अशुद्ध होती है। इसलिए वृत्तियां भी अशुद्ध ही होती हैं। गुरु के चित्त में अज्ञान का अभाव तथा ज्ञान का प्रकाश होता है। चेतन शक्ति आवरण रहित निर्मल होती है। विषय वासनाओं का त्याग हो चुका होता है। अतः जब उनके शुद्ध हृदय में शिष्य के प्रति मंगल भाव उदय होता है तो उनकी चित्त शक्ति आगे प्रसारित होकर शिष्य की चित्त शक्ति के तादात्म्य में आकर उसे भी अंतर्मुखी जागृत कर देती है तथा शिष्य को गुरु की चित्त शक्ति का अवलंबन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को शक्तिपात नाम दिया गया है। जिनका चित्त वीतराग हो गया है, राग द्वेष समाप्त हो गया है, जो त्यागी तथा वैराग्य युक्त हैं, जो लोकेशणा से दूर हैं, उनके चित्त में आत्मिक शक्ति का प्रकाश अवलोकित होता रहता है। वे ही वीतरागी तथा आप्तकाम महापुरुष होते हैं। आप्तकाम यानी जिनके हृदय में कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष से रहित हैं, वे किसी भी प्रलोभन से आकर्षित नहीं होते। हमारे परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ऐसे ही महापुरुष थे। त्यागी, विरक्त तथा शुद्ध हृदय था उनका। एक वयोवृद्ध पंडित जी स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के दर्शन हेतु प्रायः आश्रम में आया करते थे। ये बहुत पुरानी बात है। वह समय ऐसा था जब नारायण कुटी में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे। उन पंडित जी ने महाराज जी को एक बार कहा, महाराज जी, अभी लोगों को इस आश्रम के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनका आना यहाँ कम होता है। अब से हम अपने मिलने जुलने वाले लोगों से कहा करेंगे कि नारायण कुटी में जो महात्मा हैं वो बड़े ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और सिद्ध पुरुष हैं। हम उनसे यहाँ आकर आपके दर्शनों के लिए कहेंगे। महाराज जी ने पंडित जी से बहुत ही संक्षिप्त परंतु सारगर्भित शब्दों में कहा, पंडित जी, पुष्प कितना सुंदर होता है, उसकी खुशबू भी आसपास फैलती ही है। व्यक्ति उसकी सुंदरता तथा उसकी खुशबू से, उसकी सुगंध से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास खिंचा चला आता है। उनके इन वाक्यों में सब कुछ आ गया था। महात्मा का जीवन भी एक पुष्प के समान होता है। उनका स्वाभाविक गुण होता है जनमानस में आध्यात्मिक सुगंध को बिखराना। जीवन भले ही छोटा हो लेकिन सद्गुणों से भरपूर हो, सुवासित हो। किसी ने ठीक ही कहा है, गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है। गुंचे फूल तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, सिर्फ एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा कि इस चमन में ए दोस्त, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। कितनी सत्य बात है। इस भौतिकता की चकाचौंध में महापुरुषों के आध्यात्मिक गुणों का आकर्षण एक खिले हुए पूर्ण विकसित पुष्प की मुस्कान के समान होता है। इसे लोगों को अपने पास बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति स्वयं ही
उनके स्वाभाविक गुणों, उनकी सुंदरता, कोमलता तथा मोहकता में आकर्षित होकर उनके निकट आ जाता है। महाराज जी का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण, कोमल हृदय, निष्काम तथा निस्वार्थ। उन्होंने पंडित जी को इस प्रकार से लोगों को बुलाने के लिए इनकार कर दिया। उनका संकेत स्पष्ट था कि जिनको अध्यात्म में रुचि होगी वे उसकी चाहत में स्वयं ही खिंचकर चले आएंगे। महाराज जी निष्प्रही थे, वीतरागी थे तथा लोकेशना से कोसों दूर थे। उन्होंने कितने चमत्कार किए थे, लेकिन इस जगत को दिखाने के लिए नहीं, इस समाज को दिखाने के लिए नहीं। जब अत्यंत आवश्यक हो जाता था, बहुत कम लोगों को पता था कि वो चमत्कार भी करते थे। ऐसी शक्ति थी उनमें, पर वे लोगों को दिखाते नहीं थे। ऐसा लगता था बहुत ही सीधे साधे कोई साधु महात्मा हैं, जबकि उनके अंदर एक दिव्य अलौकिक शक्ति निहित थी। ऐसे थे हमारे पूर्वज गुरु।